दोस्तों आज है संडे और संडे के दिन आपको पता है कि हम कोई ना कोई टॉपिक लेते हैं और टॉपिक के बाद में एक आध म्यूचुअल फंड की क्यूरी जरूर कवर करते हैं। ठीक है ना। तो आज हम क्यूरी कवर करेंगे दीनबंधु जी की, जिन्होंने म्यूचुअल फंड यूटिलिटी एप्लीकेशन के रिगार्डिंग पूछा है। लेकिन सवाल ये उठता है, उससे पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि क्या ऑनलाइन का ट्रांजेक्शन आप सेफ मानते हैं? म्यूचुअल फंड का जो ऑनलाइन आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या वो सेफ मानते हैं? क्या किसी ऐप के द्वारा लाइक जीरोधा हो गया, ग्रो हो गया, पेटीएम हो गया एंड एटसेट्रा हो गया, कार्बी वगैरह हो गया, तो आप क्या उनको सेफ मानते हैं? पहला सवाल तो आपका ये उठता है। या आप एमसी से डायरेक्ट कर रहे हैं, तो ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हैं, तो मैं आपको एक बात बताऊं कि इसका क्रेज जो है ना, ये कोविड के बाद में ही बढ़ा है। आप भी जानते हो, कोविड से पहले या नोटबंदी से पहले, नोटबंदी ले लेते हैं, नोटबंदी से पहले अगर हम किसी से बोलते, और खास करके हमें भी कहीं ना कहीं तो डर लगता था। हम यार चेक का लीफ साइन करके देते थे। वो भी जमाना था जब हमने स्टार्ट किया था, छोटे छोटे चेक की लीफ। उस समय तो अमाउंट ज्यादा होता नहीं था हमारे पास, तो छोटे छोटे चेक की लीफ देते थे उस समय। ठीक है ना। आज के टाइम पर क्या हो गया, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो गया। कहीं पर भी आप कर लो, चाहे आप किसी भी एमसी के थ्रू कर लो, 2 फैक्टर पक्का आपका ऑथेंटिकेशन होता है। और मोबाइल का ओटीपी तो मोबाइल पर मस्ट ही हो गया है। यहां तक कि आप अगर एटीएम से भी 10,000 रुपए से ज्यादा का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो आपके मोबाइल पर ओटीपी पक्का आता है। तो एक तो ओटीपी का काफी ज्यादा सेफ्टी हो गई है। एंड दूसरा क्या हुआ, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में मेल पर भी आपका मैसेज आ जाता है, प्लस उसके बाद में आपका ओटीपी भी आता है। और मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप एमसी से ट्रांजेक्शन कर रहे हो ना, कम से कम 3 या 4 ओटीपी आपको करना पड़ेगा। एक बार आप क्या करेंगे, यूजर नेम लॉगिन से करेंगे, तो उसके बाद में ओटीपी आ जाएगा। फिर उसके बाद में जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, फिर एक ओटीपी आएगी, जो आपने अपना जो भी ये वाला नंबर है ना आपका, एक अभी मैं कौन सा एक बताऊं, मेरे पास एक फंड है, वो तो तुरंत ही मांगता है आप अपना एक नंबर, उन्होंने अंदर भी यूजर और इसके बाद में भी, हाँ इसका आई थिंक कि कोटक का स्मॉल कैप है, वो फिर एक नंबर लेते हैं। फिर उसके बाद में जैसे आप ट्रांजेक्शन स्टार्ट करते हो तब एक ओटीपी आती है, फिर उसके बाद में एक ओटीपी आती है जब आपका फाइनल ट्रांजेक्शन होता है। तो उस लिए इतने सारे ओटीपी का आप ये मानिए कि आपको फ्रॉड ट्रांजेक्शन के लिए मेरे ख्याल से अगर किसी ने क्लोन आपकी वॉइस कमांड ले लिया है, अगर आपको वॉइस से कर रहे हैं तो या तो कर सकता है, एंड वॉइस कमांड से भी नहीं पॉसिबल, अगर क्लोन आपका सिम का क्लोन बना लिया है ना, तब चाहे पॉसिबल है, नहीं तो आई थिंक पॉसिबल मेरे ख्याल से तो नहीं है। ठीक है ना। तो आप इसके लिए निश्चिंत रहें कि आप जो भी ऑनलाइन कर रहे हैं ना, आजकल काफी ज्यादा सिक्योरिटी हो गई। अगर आप लापरवाही ना करें, तो अगर आप थोड़े से नाक कान आंख अपने खोल करके रखें ना, तो पक्का यह है कि हाँ, आपको बात बताएं, किसी भी अनजाने व्यक्ति से बात करते समय या कुछ भी ऐसा ऐप डाउनलोड करते समय, वो आप पक्का ध्यान रखेंगे। किसी भी अनऑथराइज किसी भी ऐप को, मैसेज को, इसको आप जो है ना उसको क्लिक नहीं करेंगे। खास करके साइट्स वगैरह आती है ना, उनको तो मैं सीधे स्लाइड कर देता हूं। ठीक है। तो आप भी यही करेंगे, क्योंकि सेफ्टी बहुत जरूरी है यार। ठीक है ना। और खास करके अगर आपके पास क्रिप्टो होल्डिंग है और ऊपर से आपने रख रखा है, तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा सेफ्टी है। म्यूचुअल फंड में तो ऐसा करके अभी फ्रॉड वगैरह का तो केसेस बहुत कम मिल रहे हैं। लोगों को फेवर में लेकर के लोग जरूर कर लेते हैं, वो अलग बात हो गई है। तो फेवर में इतना भी इमोशनल नहीं हो जाना, क्योंकि आज संडे है, तो संडे के दिन ये कवर करना बहुत जरूरी था। ठीक है ना। क्योंकि सेफ्टी यार मस्ट है। देखिए, आपकी गाड़ी कमाई, खून पसीने का कमाई का पैसा है। कोई हम लोग ये तो है नहीं कि कहीं से यहां वहां से आ रहा। भाई अपना हम तन पेट काट करके फिर उसके बाद में वो कर रहे हैं। ठीक है ना भाई। देखो, अपना हम आज की कुछ चीजें सेक्रीफाइस करके तभी तो फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, चाहे हम हो चाहे आप हो। नहीं तो यार उड़ाने खाने के लिए किसको है भाई? जिसके पास अथा है, उनके बच्चे देखो न जाने कहाँ कहाँ क्या क्या उड़ा रहे हैं। हमारे बच्चे भी लिमिटेड चल रहे हैं, हम भी लिमिटेड चल रहे हैं, हमारी जो है क्या नाम है, घर की औरतें भी लिमिटेड चल रही। सच्चाई है यार, हम भी उसी परिवार से हैं जिस परिवार से आप हैं। बस थोड़ा सा क्या है कि हमने थोड़ा सा समय से पहले चेत लिया था, अब हम आपसे आज की डेट में चेतने का निवेदन कर रहे हैं। हमने 10 साल पहले उन चीजों को सोच लिया था, आज हम आपसे 10 साल बाद का 10 साल का टाइम मांग रहे हैं। फर्क इतना ही है दोस्त। ठीक है ना। लेकिन उम्मीद करते हैं कि अगले आने वाले 10 सालों में फिर हमारा जो ये है और आपका पूर्ण प्रताप है, ये सारा लेकर के करेगा। हाँ, जिस दिन भी अगर मैंने कोई अदरवाइज आपसे किसी भी, ऊपर वाला ना करे, पहली बात तो ऐसा है नहीं, तो फिर उसी समय आप हमें क्विट कर सकते हैं। लेकिन दोस्त, ये बात विश्वास रखिए कि यस डेफिनेटली जो भी मेरा सलाह होगा, जो ये होगा, ये ओपन मंच पर वीडियो के माध्यम से होगा, या जो भी कमेंट और क्यूरीज होंगी जो कॉमन सी हैं, उनका मैं सिंपल सा एक बना देता हूं, कंसोलिडेट बना देता हूं। नहीं तो अदरवाइज मैं लगभग कोशिश करता हूं सबको अटेंड करूं। तो देखते हैं, अब आ जाते हैं हम दीनबंधु जी के
कमेंट के ऊपर इन्होंने बोला सर म्यूचुअल फंड यूटिलिटी एप्लीकेशन पर एक ब्लॉग बनाइए। तो ब्लॉग क्या वीडियो एक डाल देते हैं एंड उसमें आई थिंक कि सबको समझ में आ जाएगा। तो म्यूचुअल फंड यूटिलिटी जो ऐप है ये गवर्नमेंट ऐप मानी जाती है। जैसे कैम्स आपका होता है तो कैम्स का फुल फॉर्म आपका जो होता है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो आज के टाइम पर। तो जितने भी एमसीज के थ्रू अगर आप कर रहे हैं, मैं ये भी आपको लास्ट में अपना जो कंक्लूजन भी दूंगा क्या करना है आपके लिए, द बेस्ट क्या है वो भी आपको दूंगा। तो कैम्स जो है ना कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम है, वो भी एक सेबी के द्वारा या एएमएफआई के द्वारा रेगुलेटेड कैंप्स में पूरा कंसोलिडेटेड आपका हर फंड का और हर महीने आपका डिटेल आ जाता है कि आपका फंड ने आपके उस फलाने उसने फोलियो वाइज आ जाता है, उसमें कंप्लीट आपका होल्डिंग आ जाती है, नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाती हैं, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट वैल्यू आ जाती है और उसके बाद में नोशनल प्रॉफिट के साथ उसकी वैल्यू आ जाती है, प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है। तो ये सारी और कंसोलिडेट होकर के आ जाती है। सबसे अच्छी बात क्या कंसोलिडेट होकर के आ जाती है, ठीक है ना। तो कैम्स का नंबर अगर किसी के पास है, मान लिया भाई दावे कुछ अगर होता है तो कैम्स में सारे के सारे रजिस्टर्ड होकर के आ जाते हैं। जैसे अभी मार्च महीने का हमारे पास भी, आपके पास भी, सबके पास आया होगा। दूसरी चीज क्या है, म्यूचुअल फंड यूटिलिटी जो एप्लीकेशन है ना, ये आप कहीं पर भी ई कैन के द्वारा जो कॉमन अकाउंट नंबर है ना वो आप खोल सकते हैं, ठीक है ना। जब भी आप जो केवाईसी, तो आपने एक केवाईसी कर दिया तो देखो आपको दोबारा फिर केवाईसी करने की किसी भी एमसी में जरूरत नहीं पड़ती, आपको फुल नंबर अलर्ट हो जाता है। तो ये आजकल टेक्नोलॉजी का फायदा है। अब म्यूचुअल फंड यूटिलिटी का मैं एक तो आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा, उसके बाद में इसका प्रोज दे दूंगा, उसके बाद में इसका कॉन्स दे दूंगा और कॉन्स के बाद में कोशिश करूंगा इसका कंक्लूजन कर दूं कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। देखिए म्यूचुअल फंड यूटिलिटी जो है ना वो मोस्ट रिलायबल प्लेटफॉर्म है जो डायरेक्ट ऑप्शन में इन्वेस्ट करने के लिए म्यूचुअल फंड में इंडिया के अंदर, ठीक है ना। उसके बाद में म्यूचुअल फंड यूटिलिटी टाइट अप विद द एमसी सबके द्वारा उन्होंने क्या किया हुआ है, टाई अप किया हुआ है टू बाई नाउ, अभी खरीदने के लिए, ठीक है ना। विद इन लॉगिन ये सिंगल लॉग जिनमें यूजर नेम और पासवर्ड में, ठीक है ना। आपको 10 एमसी में जाने की जरूरत नहीं है। आप उसमें क्या कर सकते हैं, आपका जितना भी इन्वेस्टमेंट है उसको आप डैशबोर्ड पे देख सकते हैं। तो है ना अच्छी बात। आपके पास 4-5 एमसी में 4-5 फोलियो में है, वो आप एक साथ एक उस पे ग्लैंस पे आप देख सकते हैं 4-5 फंड को एक सिंगल लॉगिंग में सिंगल उसमें। और उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं इसमें, सबसे अच्छी बात क्या है इसकी, ठीक है ना। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि आप इसमें ट्रांजैक्शन, सारे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जैसे एक आप फोलियो खोल सकते हैं, कोई भी लमसम कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं, एसआईपी कर सकते हैं, एसटीपी कर सकते हैं। एसटीपी सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान, ठीक है ना। एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एंड एसडब्ल्यूपी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। तो ये सब अगर आप मतलब मेरे वीडियोज को देख रहे हो तो लगभग मैं समझता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं। एंड शेड्यूल ट्रांजेक्शन टू ए डे इन फ्यूचर, और ट्रांजेक्शन आप फ्यूचर के लिए उसमें शेड्यूल भी कर सकते हैं। तो ये सारी आपको फैसिलिटीज में मिल जाती है, ठीक है ना। तो आप उसी को बोलते हैं कॉमन अकाउंट, जो ई कॉमन अकाउंट नंबर आप ले सकते हैं, ठीक है ना। तो और ऊपर से क्या है, ये सरकारी वेबसाइट है तो इसमें क्या है, आपको कोई भी फीस, सबसे बड़ी विशेषता क्या है, नो फीस यू कैन बाय डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, कोई फीस इसमें आपको अलग से चार्ज नहीं होती है। तो ये सारी चीजें इंट्रोडक्शन हो गया इसका, और उसके बाद में इसके प्रोज हो गए। अब इसके कॉन्स देख लेते हैं, इसके कॉन्स क्या क्या है, ठीक है ना। तो इसमें कोई आपको ज्यादा इसमें डिटेल नहीं मिलती है, लाइक जैसे रिटर्न हो गया। अब आप देखेंगे रिटर्न वगैरह में XIRR आपको मिल जाता है, एब्सोल्यूट रिटर्न मिल जाता है, एनुअलाइज्ड रिटर्न मिल जाता है। तो ये सारी चीजें आपको एमसीज वगैरह में ये सारी चीजें मिल जाती हैं, लेकिन इसमें आपको नहीं मिलता है। और कोई भी इसमें आपको टिप नहीं मिलती है। जैसे आपका ग्रो और ये लोग जो है ना, वो एक टाइप का फ्रॉड है, वो मैं बता रहा हूँ, किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। जीरो ग्रो वगैरह में जैसे मतलब मैं बताऊं, मेरे एक मित्र का इन्होंने क्या किया, जीरोधा में उसका अकाउंट था, ठीक है ना। जीरोधा में अकाउंट था, इन्होंने ऐसे उसको फंसाया भाई कि अगले ने क्या किया, उस समय ये IRCTC का बहुत चला था, शेयर चला था यार। तो IRCTC का शेयर, भाई साहब शेयर में उनको इन्वेस्ट करने का चस्का था। अब चस्का था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ले लिया, शेयर ले लिया। ये जो है फिर पैसा ऑफर कर देते हैं, इतना पैसा ले लो। अगले ने उतना वो ले लिया, पैसा ले लिया। अब अगर भाव अगर बढ़ जाता है तो वो अगर सेल करेगा तो उतना पैसा उसको लौटा देगा। अब भाव उसका क्या हुआ, इत्तेफाक से IRCTC का अगले दिन
धड़ाधड़ 3-4 दिन से 10 दिन से ऐसे जा रही थी, शूटअप आजा। ये मेरे लौकी जी हैं। तो हाँ, ये मैं बता रहा था। तो उन्होंने क्या किया, मतलब जो है उसको धड़ाक से डाउन हो गया। अब इन्होंने बोला या तो भैया बेच, मेरा पैसा दे, और नहीं तो फिर मैं इसको सेल कर रहा हूं। अब वो अगर अगर सेल करते हैं उनका इतना घाटा, और होल्ड करने के लिए इतना पैसा दे तब उसको होल्ड कर पाएंगे, अगर होल्ड नहीं करते तो नुकसान में जाएंगे। हाँ, फिर उन्होंने मेरे पास फोन किया, यार जुगानी इसका बताना। अब जुगानी क्या बताएंगे भैया, और था कितना अमाउंट, 5 लाख का। बोले यार अजीब आदमी हो यार। बोले भाई मैं इसको नहीं करना चाहता हूँ, सेल नहीं करना चाहता हूँ, मेरे पास 3 लाख और हैं, अब मैं मजबूरी में क्या करता। तो बोला ठीक है यार, होल्ड करना चाहता है, भेज रहा हूं 2 में। तो मेरे पास उस समय मेरे ख्याल से एक था, तो एक मैंने किसी से लेकर के भाई साहब को भेजा। फिर उन्होंने क्या किया, उसको डिपॉजिट करके उसको अपने होल्ड में लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये लोग आपको कहीं ना कहीं टिप देंगे, टिप के बाद में वो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो उस टाइप का ऐप है, तो उनसे लाख गुना बढ़िया आपका म्यूचुअल फंड यूटिलिटी एप्लीकेशन है, क्योंकि इसमें इस टाइप का टिप उप नहीं मिलता है। बट इसके कॉन्स क्या है, डिटेल्स आपको नहीं दिखते, लाइक आपका रिटर्न हो गया, परचेस प्राइस आपका नहीं दिखता है। बाकी में देखो आपने परचेस जितने ट्रांजेक्शन होते हैं, ट्रांजेक्शन आपको दिख जाता है, किस भाव में आपने खरीदा है, किस डेट को आपने खरीदा, उस डेट में उसका क्या था, अगले डेट में सेम डेट में। तो आप उसको जब एक ग्लैंस में देखते हैं ना, तो वो सारी चीजें जो है आपको अपना दिखने लगती हैं। अब यार मैं सही बताऊं कि मैं एक बार लिंक करके आप लोगों को अपना दिखाना चाहता था ट्रांजेक्शन वगैरह, लेकिन अभी क्या है कि उतना सारा सिस्टम तामझाम मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं लगा करके करूं। कभी किसी दिन आप लोगों को जरूर दिखाएंगे, तो ठीक है ना। तो आप लोग काफी हो जाएंगे, तो अपना खुश हो जाएंगे आप लोग, मैं सही बता रहा हूँ उन चीजों को करके। तो इसलिए आप लोग मतलब सही तरीके से मतलब साफ नियत से, साफ इन्वेस्टमेंट, उतना ही जोर लगाना जितनी कैपेसिटी है, और उतना ही करना। मैं बार बार आपको बोलता हूं जितना कि आप सस्टेन कर ले जाओ। सस्टेन मतलब ऐसा भी नहीं है कि कर्जा काट करके या करके, जैसे भाई साहब ने, चलो ठीक है, मैं तो एक अच्छा मित्र था, उन्होंने तीन उनके पास था, 2 की मैंने मदद कर दिया, नहीं तो भाई साहब का गया था। और तकरीबन मान करके चलो कि 15% पे पहले दिन लगी, अपना सर्किट लगी, तब नहीं बोले। उसके बाद में फिर जो 10% पे दूसरे दिन लगी, तब जाकर के चिल्लाए। फिर तो ऐसे करके जब आदमी फंस जाता है ना, इसीलिए मैं शेयर वेयर के सलाह नहीं देता हूं, क्योंकि आदमी उसमें क्या होता है, टिप टॉप में आप लोग आ जाते हैं, और आप लोग टिप टॉप में आ जाते हैं, एक्सपीरियंस होता नहीं। और ये लोग बहुत ही चालाक माइंड है, ठीक है ना, चालाक माइंड। अगर आपकी अगर कमाई हो गई तो उस समय बोलेंगे देखो हमने आपको कमाई करवा दिया, मान लिया सपोज करो लग गया, तुक्का लग गया, तो आपकी कमाई हो गई, देखा हमने आपको कमाई करवा दिया, 10 बार मैसेज आएगा, यू जो इमोजी बना करके हंसती हुई। और जैसे ही इनको मौका मिल गया, आपको जो पैसा दिए हुए हैं, मान लिया सपोज करो इन्होंने लालच दे दिया, ट्रैप में फंसा लिया है, तो उसके बाद में क्या करेंगे, अपने पास होल्ड कर लेंगे आपके उसको, और आपको औने पौने पर बेचने के लिए मजबूर कर देंगे, और अपना मुंह लटकाए हुए आप उसके बाद में चले जाओगे। एक बार भी कोई इमोजी नहीं आएगी आपके पास, कुछ नहीं आने वाला है, समझ लो। तो आपका लॉस आपका ये है। लेकिन इसमें ऐसा म्यूचुअल फंड यूटिलिटी एप्लीकेशन में ऐसा नहीं है फिलहाल तो। लेकिन ये सारी डिटेल्स आपको नहीं मिलेगी, जैसे फंड साइज, पोर्टफोलियो एक्सेट्रा, और केवल आपका करंट होल्डिंग आपको ये दिखा देते हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज एक जो, जब मैं इसको वो कर रहा था, सर्च कर रहा था, तो इसमें मैंने कई सारे लोगों के वो भी देखे, फीडबैक वगैरह देखे, तो लोगों का कहना है कि कस्टमर फ्रेंडली ये नहीं है। जैसे बाकी चीजों में है, आप किसी भी एमसी में है तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, अभी मैं आऊंगा कंक्लूजन में। तो इसमें क्या है कि अगर आपका फोन लग गया तो आपका सौभाग्य। वही है, 4 बजे उठना पड़ता है, रात में आप लोग करना पड़ता है, तो थोड़ा सा क्या नाम है, काफी सारी मेहनत पड़ जा रही है, क्योंकि आप लोगों को बताना तो पड़ता ही है यार, तो बताना पड़ेगा, बताना नहीं पड़ेगा, टाइम नहीं देना पड़ेगा, कैसे बात बनेगी। तो हाँ, मैं बोल रहा था कि अगर आपका फोन लग गया तो आपका सौभाग्य है, और उसके बाद में जिससे लगा तो वो भी सही तरीके से रिस्पॉन्स नहीं देता, ऐसा कई सारे लोगों ने डाल रखा है अपने फीडबैक में। तो बाकी अभी आपकी मर्जी है दिन बंधु जी, आप क्या करना चाहते हो। वैसे दिन बंधु जी आपके लिए सलाह मेरी ये है कि 4 या 5 फंड किया ही ज्यादा सलाह दी जाती है। शुरू में अगर आप नए हैं तो आप 1 या 2 फंड ही शुरू में लीजिए, ये आपको सलाह है, जब तक आप मार्केट की उतार चढ़ाव को नहीं समझते हैं। वोलेटिलिटी को जब आप समझ जाएंगे ना, आपको एक बार जब वो हो गई, और उसको एब्जॉर्ब करने की, खास करके गिरावट को एब्जॉर्ब करने की, जब ऊपर जा रहा है तो किसी को कोई टेंशन नहीं होती है, बढ़िया फर्स्ट क्लास बीपी रहेगी, कोई
एकदम से बढ़िया खाना खाओगे, बढ़िया सोओगे, आ हा हा। जब जैसे लाल कलर जब दिखता है ना, तब आदमी का माथा खराब होता है। जब माथा खराब होता है ना भाई, अरे माथा खराब, बंगाली वर्ड है, ठीक है ना। तो मैं अवधि हूं, और अवध कहाँ आता था? बंगाल प्रोविंस में आता था। तो बंगाल प्रोविंस में आता था, कुछ ना कुछ बंगाली छाप तो हमारे पर भी है भैया, ठीक है ना। माथा खराब ऐसे बोलते हैं ना दादा दादी लोग। हाँ, तो कहाँ पे था मैं? हाँ, एमसीज। एमसीज के थ्रू अगर आप डायरेक्ट एमसी के थ्रू कर रहे हैं ना, तो एक तो आप डायरेक्ट खरीद लेंगे। दूसरा क्या है यार, कोई भी डाउट होने से ना आप उनको फोन कर सकते हो, और उनका अटेंडिंग, उनका बाकी चीजें ये है। तीसरा क्या है, इस टाइप का उनका कोई आपको टिप नहीं आता है, ठीक है ना। और खासकर म्यूचुअल फंड में तो कुछ आता ही नहीं है। दूसरा क्या है, वो आपको टाइम टू टाइम इंटीमेट करते रहते हैं। हाँ, एक चीज का मुझे आज भी समझ में नहीं आ रहा है, मैंने कई जगह पे ढूंढने की कोशिश किया यार, अगर आप लोगों को पता होगा तो जरूर बताइएगा। अगर आप कट ऑफ से पहले लमसम कर रहे हो, तो आपको दूसरे दिन एनएबी टक से मिल जाती है, किसी भी एमसी की आपको मिल जाती है सेम डेट। लेकिन आपकी एसआईपी का पैसा आज कट रहा है, तो कम से कम मिनिमम मान करके चलो 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, कभी कभी तो 7 दिन भी हो जाता है। लेकिन 4 दिन से पहले, 5 दिन से पहले तो आपको एनएबी कभी अलर्ट ही नहीं होती। और एनएबी अलर्ट जिस दिन होगी, उससे 1 दिन पहले का ही आपको एनएबी मिलेगी, चाहे वो कम हो या वो ज्यादा हो, ठीक है। तो आदमी सोचता है यार मेरा पैसा कटा है तो मेरे को एनएबी मिल जाए, तो 3-4 दिन आपको इंतजार करना पड़ता है। मैंने इसको कांटेक्ट करने की कोशिश किया, तो ये बोले कि सर फंड का रियलाइजेशन नहीं हुआ, अकाउंट से आपका पैसा कट गया है। अब वो पता नहीं बैंक वाला उसको 4 दिन उस पर वो करता है, अपना कमाई करता है, या एएमसी वाला कमाई करता है। अगर एएमसी वाला कमाई करता, मैं सोच रहा हूं अगर एमसी वाला कमाई करता, तो एमसी वाला आपके डायरेक्ट वाले पर भी कमाई करता, लेकिन डायरेक्ट वाले का एनएबी दूसरे दिन मिल जाती है। तो ये मेरे को भी क्लियर नहीं है, तो मैं इस पे आपको क्या बताऊं यार, ठीक है ना। अगर आप लोगों को इसका क्लियर है तो यार थोड़ा सा मेरे को प्लीज जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको आपकी वो थी जो क्यूरी थी वो कर दिया, ऑनलाइन का इसका कर दिया, तो आज का डिस्कशन हो गया है। अब मिलते हैं रात वाले उस पे टॉपिक पे, और उम्मीद करता हूं कि यार आप लोगों को जानकारियां ये लाभप्रद, तो भाई देखो मैं तो अपनी समझ से द बेस्ट देने की कोशिश करता हूं, ठीक है ना। और जो मेरा और धीरे धीरे क्या है ना, टॉपिक आते ही कई सारे अनुभव भी आ जाते हैं। अनुभव में जो हमने जो झेला हुआ है भाई, जो झेला हुआ है वही एक्सपीरियंस है, और जो हमने जो गेन किया हुआ है वो भी एक्सपीरियंस है, तो वो चीजें आ जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ यार जानकारी आपको अच्छी तो लगती ही होगी। अगर अच्छी लगती है तो इसको ज्यादा से ज्यादा यार इसको फिर क्या बताऊं, बढ़ाना है आगे। और उसके बाद में अगर आप पहली बार के व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना यार, ताकि आपको अच्छी अच्छी जानकारियां मिलती रहें। और रिवार्ड के लिए यार थोड़ा सा लाइक फाइक कर देते हो तो हमें भी अच्छा लग जाता है, 2-4 लाइक मिल जाता है, 10 लाइक मिल जाता है, ठीक है ना। तो देखते हैं अभी, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें करनी है, और जुआनी टॉक्स के साथ जरूर जुड़ना है, और जुआनी टॉक्स को आगे जरूर बढ़ाना है, क्योंकि ये काफी साफ सुथरा मंच है, और मैं इसे साफ सुथरा रखने की कोशिश करना चाहता हूं, ठीक है ना। करना चाहता हूं, नहीं मैं साफ सुथरा रखूंगा भी, ये मेरा आपसे वादा है। और 10 सालों का समय तो जो मेरे सब्सक्राइबर है उनसे मैंने मांगा हुआ है, और ठीक 10वें साल 2024 से 2034 में हम जरूर मुस्कुरा मुस्कुरा करके आप लोग और ये मान करके चलो 5वें साल से ही मुस्कुरा मुस्कुरा कर, तो ये आपको याद भी नहीं रहेगा, जो ये है ना वोलेटिलिटी वगैरह है, ये याद नहीं रहेगा। 2-3 साल के बाद में याद नहीं रहेगा, 5 साल के बाद तो बिल्कुल भी याद नहीं रहेगा। फिर तो आप सोचोगे यार कितना गिरेगा, गिरने दो, जैसे आज मैं सोचता हूँ कितना गिरेगा यार। हाँ, कभी भी बाइक राइड, जैसे मौसम बढ़िया हो बाइक राइड पे निकल जाता हूँ, फिर मुस्कान तो आती आती है। क्या नोशनल पर भी मुस्कान आती है यार, मेरी लागत ये है तो नोशनल ये है। नोशनल के बाद में यार गिरेगा, मान लिया सपोज को 30% गिरेगा, 40% गिरेगा, कितना गिरेगा यार, पिछली गिरावट का ये कितना गिरेगा यार। 20% तो ज्यादा जाते ही तो हाहाकार मच जाएगी, गवर्नमेंट और आरबीआई प्रोटेक्शन में खड़े हो जाएंगे, ऐसा करके विचार आता है। तो उसके बाद में यार हमारा तो तकरीबन इतना है, डेढ़ा है, डेढ़े से भी ज्यादा है, तो कितना गिरेगा, 40% गिरने दो यार। हाँ, अभी यही जो और मान लिया मैंने अगर दे दिया 4-5 साल दे दिया, तो वो तो अरे यार आधे से भी ज्यादा जाने तो 60% गिर रहा, तो तब भी मेरा थोड़े लॉस हो रहा है। लॉस मीन्स क्या है, इतने तो पूरा हाकार मच जाएगा, फिर मैं यूं बाई करूंगा, यूं बाई करूंगा, ठीक है। तो उससे क्या होता है, पॉजिटिविटी बूस्ट रहती है, और मैं चाहता हूं इस प्रकार की फीलिंग आपके अंदर भी आनी चाहिए,
ठीक है ना, ताकि आप बढ़िया से फल खाएं, बढ़िया से एक्सरसाइज करें, बढ़िया से वॉकिंग करें। एंड मैं तो वेजिटेरियन हूं, तो दूध दही भी आजकल कम कर दिया हूं, क्योंकि उसमें क्या बोलते हैं, क्या ज्यादा होता है, फैट ज्यादा होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की संभावना रहती है, तो भी आजकल कर दिया हूँ, तो मतलब कम कर दिया हूँ। लेकिन फ्रूट वगैरह तो मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग जो है फल और सब्जी के लिए कम से कम आपको, यार मैं ज्यादा तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन फल और सब्जी के लिए आपको कभी ना पॉकेट को ना देखना पड़े दोस्तों। मैं चाहता हूँ झोला भर भर करके बच्चों के लिए फल और सब्जी ले जाए, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ कि ये इन चीजों के लिए ना खर्चे के लिए आपको ना देखना पड़े। मैडम के साथ या अपने जो पति देव के साथ अगर आप शॉपिंग जाते हैं ना, तो यार थोड़ा आनंद से, मतलब ये तो नहीं बोल रहा हूँ कि आप बहुत बड़े हो जाएंगे कि आप बिल्कुल हर चीज जो है ब्रांडेड ही लेने लगेंगे, लेकिन हाँ आपको फिर ये है कि आपको कुछ दिन के बाद में ना शॉपिंग करने में भी आनंद आएगा। आज की शॉपिंग में और आज के 5 साल 10 साल के बाद की शॉपिंग में बड़ा मजा आएगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ जो हमारे यंग क्या नाम है व्यूअर और सब्सक्राइबर हैं, उनको आपको जब आप 40 के 35 के पेटे में पहुंचे और अपनी मेम साहब के साथ ही अपने पति देव के साथ आप जाए, और जो थोड़ा और एजन है तो आप भी जब अपने नाती पोतों के साथ जाए तो आनंद ले। यही इसी जो शुभकामना के साथ आज के संडे का हम सेशन क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच।